लखनऊ के मेडिकल कॉलेज डेंटल विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार यादव से खास बातचीत हुई। दांतों की समस्याओं को लेकर तमाम जानकारी उन्होंने दी और किस तरीके से अपने दांतों का ख्याल रखा जाए उसके बारे में भी बताया। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। बीमारियां बढ़ रही हैं, दांतों को लेकर भी कुछ समस्या पैदा हो रही है या कैसी स्थिति है इस वक्त? इस समय दांतों की समस्याएं बढ़ रही है, लेकिन उसी हिसाब से पब्लिक में जागरूकता भी बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है। लेकिन परेशानियां कैसे बढ़ रही हैं? क्योंकि हमारे खाने की जो है हैबिट बदल गई है। अब हम लोग सॉफ्ट डाइट लेते हैं, पानी नहीं पीते हैं, फास्ट फूड खाया, जंक फूड खाया, खाते हुए चल दिए बर्गर ये वो स्टिक कर जाता है दांतों में। अगर वो स्टिक कर गया, साफ नहीं होता, पानी नहीं पीते हैं, च्यू नहीं करते, चबाते अच्छे से नहीं है, लार नहीं बनता है, तो वो साफ नहीं हो पाता अपने आप। तो इससे बीमारियां बढ़ रही हैं दांतों की। अब ये बात अलग है कि अब इंटरनेट और उसके जरिए लोगों की जागरूकता बढ़ रही है कि दांतों के कैसे स्वस्थ रखा जाए, मसूड़ों को कैसे स्वस्थ रखा जाए। लेकिन हाँ, इसमें दो राय नहीं कि दांतों की बीमारी जो है बढ़ रही है, इसलिए क्योंकि हमारे फास्ट फूड जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हो गया है। इन सब से दांतों की बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जहां तक केयर की बात है तो केजीएमसी में जहां हम बैठे हुए हैं, रोज़ जो है कई हज़ार मरीज आते हैं जी। इतना, इससे आप जान सकते हैं कि दांतों के मरीज कितने ज़्यादा हो गए हैं। बाकी यहाँ पे 3-3, 4-4 और डेंटल कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेजेज हैं, इतने ज़्यादा डेंटिस्ट हैं यहाँ से निकल रहे हैं। उसके बाद भी आप देखिए कि हर जगह भीड़ है। आप यहाँ बाहर देखे होंगे, अभी ओपीडी में इतनी भीड़ है। और इसका कारण यही है कि हम अपने दांतों की सही से देखभाल नहीं कर पाते, ठीक से खाने पीने की हमारी हैबिट नहीं चेंज हो रही है। इन सब चीज़ों के लेके मरीजों की संख्या बढ़ी है। और उसी हिसाब से हमारे अस्पतालों में, चाहे सरकारी अस्पताल हो, हमारे जैसे सब जगह सुविधाएँ भी बढ़ी हैं। सुविधा जो है बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो अभी विदेशों में चल रही, वो हमारे इंडिया में भी, हमारे प्रदेश में भी, हमारे ज़िले में भी वो पूरा है। सारी फैसिलिटी है जो अभी विदेशों में जो हम लोग अभी देखते हैं। पहले बहुत सालों बाद वो टेक्निक यहाँ आती थी मेडिकल फील्ड की या डेंटल की भी। अब तुरंत वहाँ भी आई, तो इंडिया में भी मौजूद है। इंडिया में है तो लखनऊ में आना ही आना। सर, जैसे कि दांत के लिए आपने बताया कि बहुत से मरीज यहाँ पे आ रहे हैं, तो कुछ सलाह देना चाहेंगे आप तो मरीजों को कि किस तरीके से अपने दांतों का ख्याल रखें और खान पान में क्या तब्दीली करें, किससे बचें? देखिए, उनको ख्याल रखने, सफाई सबसे ज़रूरी है कि दांतों की सफाई। जैसे वो खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद रात में सबसे पहले ब्रश करके कुल्ली करके सोएं, क्योंकि रात में खाना वो फंसा रह जाता है, वही सड़ता है, उसी से एसिड बनता है और उसी के कारण जो है हमारे दांत जो है धीरे धीरे गलते हैं, सड़ते हैं, जगह बनती है। और दूसरी चीज़ें आजकल जैसे बहुत लोग गुटखा, पान, ये सब, इसका सेवन ना करें। इसका सेवन अगर कभी शौकिया टाइप पे अगर कर भी लिए तो उसको तुरंत आप ब्रश करके अच्छे से साफ कर लें। टूथपिक का यूज़ ना करें। टूथपिक वगैरह यूज करते हैं, स्पेस बनता चला जाता है। उसके लिए फ्लास होता है, फ्लासिंग करके एक धागा होता है, उससे आप साफ करिए। आप सुबह शाम ब्रश, कुल्ली, कुछ भी खाने के बाद कुल्ली करिए। आप ज़्यादा कोशिश करिए कि थोड़ी हार्ड चीज़ें खाइए। आप कुछ नहीं है तो चना है, मूंगफली है, इस टाइप की चीज़ें हैं, उसको चबाइए, थोड़ा च्यू करिए। आपके अंदर सलाइवा बने, मुंह के अंदर सलाइवा बने तो सब साफ हो। हमेशा हम लोग यही साफ चीज़ें, और चाय, काफ़ी, ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा हम कम करें उसको अपने जीवन में। किस तरीके की आपने ज़्यादा समस्याएं देखी हैं पेशेंटों में यहाँ पे मरीज जो सबसे ज़्यादा आता है, वो परेशानी उसकी सबसे ज़्यादा यही है कि दांतों में पानी लगना और दर्द होना। पानी लगने का कारण है आजकल फिर वही आई कि च्यूइंग हैबिट, उसकी जैसी हैबिट है, दांत घिस रहे हैं। या जो लोग ब्रश करते हैं, उनके ब्रश करने का अभी भी तरीका बहुत सही से नहीं पता है। सीधे सीधे दांतों को घिसते हैं तो उससे क्या होता है, ऊपरी लेयर जो इनेमल होती है वो घिस जाती है। जब इनेमल घिस जाती है तब डेंटिन आ जाती है, वो सेंसिटिव होता है, वो जिंदा पार्ट होता है, वो सेंसिटिव होता है। तो ठंडा पानी पिए तो ठंडा पानी लगता है, और वही घिसते घिसते जब ज़्यादा हो जाता है तो ठंडा गर्म सब लगने लगता है और दर्द होता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी चीज़ मसूड़ों की परेशानी है कि हम लोग ब्रश तो कर लेते हैं किसी तरीके, लेकिन मसूड़ों के मसाज नहीं करते हैं, चाहे उंगली से, चाहे मुलायम ब्रश से, उसी से मसूड़ों की भी मसाज होनी चाहिए। दांतों को साफ करने के साथ साथ मसूड़ों के ब्रशिंग के साथ साथ बहुत बहुत ज़रूरी है कि मसाज
मसूड़ों की मसाज करना बहुत जरूरी है। चाहे ब्रश से करें, चाहे उंगली से करिए, मसूड़ों की मसाज, उससे क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाए, मसूड़े स्वस्थ रहेंगे तो दांत मजबूत रहेंगे, हिलेंगे नहीं आपके। दूसरी चीज़ है, रेगुलर इंटरवल पे 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट को दिखा लेना चाहिए कि अंदर गंदगी जम रही है, किसी का दांत थोड़ा टेढ़े मेढ़े हैं तो उसके बीच में जमा होता जा रहा है, तो उससे क्या होता है, अंदर अंदर दांत खराब हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि अभी दर्द नहीं हो रहा है तब वो दिखाने नहीं आते हैं। किसी कहते हैं डॉक्टर साहब वो गड्ढा था लेकिन हमको दर्द नहीं हो रहा है इसलिए हम नहीं आए, मतलब कीड़े लगना शुरू हो गए, लेकिन अभी वो नस तक, दांतों के नसों तक नहीं पहुँचा तब उनको दर्द नहीं हो रहा, नहीं आए। जब नस तक पहुंच जाता है तब उसका इलाज भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। कहिए कि उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है कि आना है आपको उसके इलाज के लिए 2-3 बार आना है आपको, उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, फिर फिलिंग करते हैं, फिर कैपिंग, तो ये प्रोसीजर हो जाता है। वैसे आए एक बार में उसको क्लीन करके उसमें फिलिंग कर दी जाती है, बहुत टाइप की फिलिंग आती है। हमारे यहाँ तो गोल्ड भी भरा जाता है, हाँ, सोने भी भरे जाते हैं, जो कि पूरे इंडिया में एक ऐसा इकलौता ये जगह है जहाँ पे सोने की फिलिंग की जाती है अभी, और वो परमानेंट फिलिंग होती है। एक बार अगर आपके दांत में हो गया तो जिंदगी भर जब तक आपका दांत रहेगा तब तक वो फिलिंग कभी निकलती नहीं, वो ऐसी फिलिंग है। उसको गला के हम लोग ऐसे करते हैं, गर्म करके हीट करके, वो बहुत टेक्निकल चीज़ है, वो और जगह नहीं होती, केवल यहीं KGMC में ही वो फिलिंग होती है। फिर सिल्वर एमेलियम फिलिंग होती है, दांत के कलर की फिलिंग होती है, जितने भी एडवांस है आपके वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। लेकिन उसका यही है कि सबसे ज़्यादा पानी लगना और दर्द होना और मसूड़े से खून आना और ये सब, ये मरीज आते हैं सब। जैसे मरीज हैं उनके दांत नहीं है ना, ये खत्म हो गए हैं, तो अगर वो दांत यहाँ पे क्या फ्री में लगता है कि कुछ चार्जेज होता है उसको? चार्जेज उनके बहुत कम लगते हैं, अगर आप वो देखा जाए तो समझिए नाम मात्र के चार्जेस लगते हैं। चार्जेज एक बस प्रोसीजर होता है कि आपका ये है 200 रुपये 300 रुपये, इस तरह से पूरी 32 जो है 1000 रुपये के अंदर सब पूरी 32 बन जाती है, पूरी 32। और अलग अलग दांत जैसे अगर लगाना चाहें तो अलग अलग दांत भी बहुत सस्ता है। जैसे हम लोग कैपिंग करते हैं तो 150 रुपये से लेके 300-400 रुपये तक पूरी कैपिंग हो जाती है, जो बाहर यही इसका बहुत है, इतने 1000 में भी जल्दी नहीं लगेंगे, हाँ, हज़ारों में, यहाँ इतने में हो जाती है। बस यहाँ पे ये है कि थोड़ी सी आपको ये है पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, आप आइए, समय देना पड़ेगा, समय, थोड़ा सा समय आप दीजिए, क्योंकि अच्छा ट्रीटमेंट करने के लिए और पेशेंट की थोड़ी वेटिंग है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं जिनका दर्द है वो है सेम सिटिंग में उसी दिन आया उसका दर्द ख़त्म करवा देते हैं, या ऐसा ट्रीटमेंट करिए इनका दर्द हो जाए। इमरजेंसी ट्रीटमेंट यहाँ भी होता है, दर्द से पेशेंट आया है तो उसको दर्द से राहत दिला के तभी भेजते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर राकेश कुमार यादव जी। आपको बता दें कि तमाम दांतों की समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया। बाहर जहां 50-50 हज़ार रुपए इलाज हो रहे हैं, दांत लग रहे हैं, यहाँ पे बहुत कम रुपए में हो रहे हैं और अच्छा इलाज हो रहा है। स्टेट न्यूज़ टाइम के लिए फाजिल खान, लखनऊ।